जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज जनरल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2016 इसका जो डीवी का फॉर्म है कैसे भरेंगे आपको हम सब कुछ पूरा भर के दिखाएंगे। अभी हम पूरा ब्लैंक रखे हुए हैं आपके सामने, इसको हम फिल करेंगे और किसमें क्या क्या भरना है आपको सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप इसे थोड़ा सा स्पीड में भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो जो है करने के लिए थोड़ा सा हमको वीडियो लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको अभिलेख परीक्षण पत्र, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर इसका नाम है। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये सिर्फ आपको जब डाउनलोड करेंगे तो ये पहला पेज, इसमें सिर्फ सिंगल पेज है। इसके बाद फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्रपत्र 1, ये 2 पेज में है, ठीक। प्रपत्र 1 है, इसके बाद 2 नहीं, ये 3 पेज में है। प्रपत्र 1 3 पेज में है। फिर यहाँ से प्रपत्र 2 देख सकते हैं, ठीक। पहला क्या है, ये आवेदन पत्र जो आपने फॉर्म से संबंधित में सारी चीज़ें भरनी है। फिर दूसरा है प्रमाणीकरण प्रपत्र अटेस्टेशन फॉर्म, फिर ये 2 पेज में है। फिर है फॉर्म 3 जो कि इंडेक्स कार्ड है, ठीक। इसके बाद है प्रपत्र 4 जिसमें मार्कशीट का सारा डिटेल हम भरेंगे, ठीक। टोटल प्रपत्र यहाँ पे 4 हैं। टोटल पेज की बात करें तो 1 पेज इसमें है, 2 3 4 5 6 7 8 पेज में टोटल ये आपका प्रिंट आउट निकलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपका यही हो जाएगा। फिर आपको विस्तृत आवेदन पत्र डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको मिल जाएगा। फिर अटेस्टेशन फॉर्म दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इंडेक्स कार्ड और चौथा जो है विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्तांकों का विवरण। 4 चीज़ तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक। उसके बाद फिर अपने सभी प्रमाण पत्रों, ठीक, सभी प्रमाण पत्रों और अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों, यानी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है, तथा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता या अधिमान्य अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण के संबंध में, यानी आपको जाति निवास संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख परीक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें, ठीक। मूल प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्र से मिलान के बाद अपेक्षित अभिलेखों की छाया प्रतियाँ, यानी आपको उसकी फ़ोटोकॉपी की छाया प्रतियाँ आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी, यानी आपको उसकी फ़ोटोकॉपी आयोग के कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता या अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न पाई जाती है तो आपका अभिलेख परीक्षण से वंचित किया जा सकता है। तो अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र उपयुक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व तक का होना आवश्यक है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र उपयुक्त विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व तक का होना आवश्यक है, यानी कि जो आपका जो हाई स्कूल इंटर जो भी क्वालिफिकेशन रहा हो आपका, उसका जो प्रमाण पत्र है वो वैकेंसी की जो लास्ट डेट थी उसके पहले का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी अभिलेख के परीक्षण के समय अपने पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 फोटोग्राफ आपको स्वप्रमाणित अवश्य लाएँ, 2 अप्रमाणित फ़ोटो भी साथ लाएँ। प्रमाणित फ़ोटो अप्रमाणित फ़ोटो कैसे होता है हम आपको बता देते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक फ़ोटो है, ठीक है। तो इसको हम सीधे सेल्फ अटेस्ट लिखेंगे। यहाँ पे मान लो इस तरह से लिख सकते हैं, पेन नहीं लाए हैं हम फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्व प्रमाणित, ठीक। स्व प्रमाणित हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे हम सिग्नेचर करेंगे, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं, बस ये हो गया स्व प्रमाणित। और इसे यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये अप्रमाणित रहेगा। तो आपको 2 फोटो स्वप्रमाणित जिसमें आप इस तरह से लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा स्वप्रमाणित वाला फ़ोटो।
और ये आपका सिंपल फ़ोटो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है उसके बाद आपका अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ है, यानी अभी फाइनल आपका नहीं हुआ है कि आपका जो है डीवी कंफर्म हो चुका है। परिसर में मोबाइल फ़ोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर रखा जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं हम प्रपत्र 1 पे। ठीक, प्रपत्र 1 में देखिए क्या दे रहा, केवल वक्ष तक की 3x4 सेंटीमीटर साइज की नवीनतम फोटो स्वप्रमाणित यहाँ पर चिपकाएं और तिथि सहित पठनीय हस्ताक्षर भी करें। इसके कहने का मतलब ये है कि 3x4 की फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक, ये फ़ोटो थोड़ा सा छोटी है, 3x4 सेंटीमीटर यानी 3 इसकी विड्थ होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, 4 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। इस साइज़ का फ़ोटो लगाना है आपको स्वप्रमाणित करके, जिसे यह लिखा हुआ है। और इस पे फिर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। ठीक, जैसे मान लो आपने फ़ोटो लगाया तो फिर यहाँ पे कुछ इधर करेंगे, थोड़ा सा बाहर कर देंगे। ठीक है, क्रॉस सिग्नेचर आप इधर की तरफ कर देंगे तो ये ऊपर भी हो जाएगा सिग्नेचर इसके। अब आते हैं फॉर्म पे। तो यहाँ पे प्रपत्र 1 भरने के लिए पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, यानी जिसके लिए आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे केस में जो है हमारा जो है वो है कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, यानी जूनियर लैब असिस्टेंट ये है, तो इसको हमको मेंशन करना। हमने 2 के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमने इसी का एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पे हमको कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का देवनागरी लिपि में नाम लिखना है, तो यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है। थोड़ा सा इनको जो है ये वाला नीचे रखना चाहिए था, जगह कम पड़ रही है तो आपको इसी में एडजस्ट करना है, नहीं तो इधर साइड लिख दीजिएगा, इधर जगह खाली है यहाँ पे। फिर अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। ठीक, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है पत्र व्यवहार के लिए। पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक एड्रेस लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ग्राम, नगर, जिला, राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी स्थायी निवासी है वो आपको यहाँ पे स्थायी एड्रेस लिखना है, यानी परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक, यहाँ पे आप ग्राम, पोस्ट, जिला, राज्य, पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे जन्म तिथि जैसे यहाँ पे लिखी हुई है तो यहाँ पे हमको शब्दों में लिखना है। ठीक, जैसे यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 21 लिखें या 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21, अब इसमें तो आ ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। 21 अगस्त 19, इसमें नहीं आ रहा तो अब यहाँ से नीचे की तरफ लिख दीजिएगा 19। अब ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 1995। ठीक, उसके बाद अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे अभ्यर्थी के पिता का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब जहाँ पे हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान। ठीक, यहाँ पे आपको अपना जिला लिख देना है। फिर अभ्यर्थी के पिता यदि मृत हों तो अंतिम पता। ठीक, इसको छोड़ देना है। अभ्यर्थी के पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली हो तो इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो इसमें हम कर देंगे हाँ। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में लिखे सभी किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? उत्तर हाँ, यदि नहीं में दीजिए, यदि हाँ तो जाति वर्ग का पूरा विवरण, तो यहाँ पे हमारा हाँ होगा। ठीक, फिर यहाँ पे हमको जात लिखनी है। ठीक, जात में हम यहाँ पे लिखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, हमारा ओबीसी का है तो सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, अन्य पिछड़ा
वर्ग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उपजाति आपको लिखनी है। उपजाति अब ओबीसी में आपकी जो भी जाति होगी वो यहाँ पे आप उपजाति में मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसे यादव हैं तो अहीर हो गया। ठीक, बहुत सारे जाति हैं, ये उपजाति आपके जाति प्रमाण में लिखी रहती है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर है क्या अभ्यर्थी निम्नलिखित विज्ञापन वर्ग जाति की आयु सीमा में देय छूट का लाभ चाहते हैं, यानी आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमको नहीं आ सकता है इसकी, अगर आप ओवर एज होंगे तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसको हम बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं 9वां नंबर, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर हाँ तो यहाँ पे करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक, फिर खा यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, जब ऊपर वाले में हमने नहीं कर दिया है तो। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर आता है शैक्षिक विवरण भरने का। सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनके अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन उपाधियों का विवरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमें हाई स्कूल का विषय भरना है, फिर यहाँ पे श्रेणी अथवा ग्रेडिंग, अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न, अगर ग्रेड मिला है तो आप ग्रेड यहाँ पे डालेंगे। जिससे हमारे यूपी बोर्ड में तो डिवीज़न मिलता है, श्रेणी मिलती है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट डिवीज़न कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे रोमन में ये नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर भरा जाएगा, ये आप मार्कशीट से देख के भरेंगे। ठीक, प्राप्तांक या प्रतिशत, यहाँ पे दोनों में से ऑब्लिक ऑप्शन दिया गया है, तो चाहे तो आप प्राप्तांक भर सकते हैं या फिर आप प्रतिशत भर दीजिए। ठीक है, तो मेरा है 68.8%। ठीक, 83 था। ठीक, ये मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या भरनी है आपको। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट में राइट साइड में मेंशन रहता है, वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये अगर कोई विशिष्टता का विवरण आप दे रहे हैं, मान लो हाई स्कूल में, अगर डालना चाहें तो डालें, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्टिफिकेट नंबर है, इसी को आपको मेंशन करना है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, 6 सब्जेक्ट हमने ये भरे हैं। थोड़ा सा आप छोटा छोटा भरिएगा, यहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े भर दिए, इस वजह से सही से नहीं आया है। अब यहाँ पे इंटर में आपको भरना है। देखिए, योग्यता यहाँ पे हाई स्कूल की ही है, तो आप इंटर के यहाँ पे भरना चाहें तो भरे, नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटर का हम भर देते हैं, चूँकि भर देने से कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो इसमें भी हम फर्स्ट डिवीज़न डाल देते हैं, ये हमारा हुआ है 2013 में। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आपको डालना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। इस पर फिर अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ना इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती यहाँ पे भरने कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ पे फिर हम डालेंगे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ डाल देंगे। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसका भी डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन का कोई मतलब है नहीं है, तो आप हाई स्कूल इंटर तक ही डालिए बस। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ अन्य दिया गया है, अगर है तो आप डाल सकते हैं। खेल से संबंधित कुछ है तो जिसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं कोई नियुक्त किया हो इसके पहले या फिर वर्तमान में कहीं नियुक्त हैं तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा पोर्शन जो है भी 2 पेज इसके हमारे तैयार हो गए हैं। अभी इसमें तीसरा नंबर बचा हुआ है। इसमें क्या है, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अथवा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दे। ठीक, तो यहाँ पे जो अनिवार्य योग्यता है, अनिवार्य का मतलब ये है कि जैसे हाई स्कूल मांगा गया है, हाई स्कूल के अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस किसी चीज़ में मांगा गया है, या फिर किसी फील्ड में आपसे अलग से एक्सपीरियंस में मांगा गया है, डिप्लोमा मांगा गया है, तो उसका मेंशन आप यहाँ पे करेंगे, अनिवार्य योग्यता। जैसे यहाँ पे क्या अनिवार्य योग्यता है हमारी, हाई स्कूल है। ठीक है, तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम लिख देंगे 10th। ठीक, अब यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या में हमको वही हाई स्कूल वाला संख्या डाल देना है। ठीक है, उसके बाद अधिमानी अर्हता यहाँ पे कुछ अलग से मांगा नहीं गया। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे SSC है। ठीक, तो यहाँ पे हम
मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने CCC किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे उसका रोल नंबर डालना चाहे डाल दे, लेकिन यहाँ पे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हाई स्कूल ही मांगा गया है तो हम इसमें हाई स्कूल ही डालेंगे। अनिवार्य यहाँ पे सिर्फ हाई स्कूल ही था हमारे वाले में, जूनियर लैब असिस्टेंट वाले में। अब आपके केस में जो भी होगा आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे इसमें भी हम नहीं कर देंगे। NCC सर्टिफिकेट नहीं है, फौजदारी से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब यह नंबर आता है यहाँ पे चालान वाला। परीक्षा शुल्क के नियमित जमा की गई राशि का पूरा विवरण दें। तो ये आप फॉर्म से देख के डालेंगे। अगर आपके पास फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, और मेरे पास तो है फिलहाल, मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का चालान नंबर डालना है। यहाँ पे बैंक जनरल DU चालान संख्या। ठीक, तो चालान संख्या यहाँ पे हमको डालना है। इसमें थोड़ा सा नीचे कम आएगा तो ऊपर थोड़ा करके डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे धनराशि डालनी है। तो 185 रुपये यहाँ पे लिया गया है। 1 हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 185 कितने तारीख को जमा किया गया और पेमेंट कटी है आपकी, तो यहाँ पे मेंशन होगा। देखिए 23/11/2016 को हमने फीस जमा की थी, तो यहाँ पे हम 23/11/2016 डेट डाल देंगे। बैंक का नाम यहाँ पे किस बैंक से आपने फ़ीस जमा की थी, तो यहाँ पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे फिर जो होगा बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ज़िला पूछा गया है। ठीक, उसके बाद फिर अभ्यर्थी का घोषणा पत्र। यहाँ पे घोषणा पत्र में अपना नाम डालना है। दिनांक, अब जिस तारीख को जमा कर रहे हैं उस तारीख की डेट डाल सकते हैं। और फिलहाल हमारा जो है वो 23 अप्रैल को है, तो हम 23/4/2024 डाल देंगे। ठीक है, अब स्थान में यहाँ पे अब लखनऊ डालना चाहे तो लखनऊ ही डाल सकते हैं। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। पूरा नाम फिर से यहाँ पे नीचे लिखना है। आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, नहीं तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा पता फिर से लिखना है। विलेज पोस्ट जो भी आपने उसके ऊपर मेंशन किया था वो यहाँ पे आप पूरा पता लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा प्रपत्र 1 तैयार हो चुका है, 3 पेज में टोटल था। अब हम इसको रखते हैं। हमारे 2 फॉर्म यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब हमारा नंबर आता है प्रपत्र 2 का। ठीक, इसमें क्या क्या भरना है, तो नाम देखिए यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी का पूरा नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार उपनामों सहित यदि हो, तो यहाँ पे पहले से ही नाम पड़ा हुआ है। पिता का पूरा नाम उपनामों सहित, पिता का यहाँ पे पूरा नाम डालना है। ठीक, अगर कोई उपनाम रहा हो तो माता का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक, फिर यहाँ पे निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता कहाँ के हैं, माता कहाँ के हैं, पति कहाँ के हैं, पत्नी कहाँ के हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम दोनों में भारतीय डाल दिए हैं, पिता माता में, चूँकि पति पत्नी का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है तो इस वजह से इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे निम्नलिखित का जन्म स्थान, तो यहाँ पे ये भी हमारा खाली ही रहेगा। ठीक है, पति पत्नी का कोई ऑप्शन है ही नहीं है। फिर स्थायी निवास का पता, इसमें गांव, थाना, जिला, कोई गली हो, मकान नंबर सहित आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे देना है। ठीक है, फिर यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश का पता भी डालना है, तो इसको हमको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे वर्तमान पता भी आपको सेम वही डालना है। फिर यहाँ पे अंकों तथा शब्दों में, तो यहाँ पे अंकों में तो लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। ठीक, अब हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा है यहाँ पे 21 अगस्त 1995
95, ठीक। उसके बाद फिर शैक्षिक योग्यता, इसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल का डिटेल देना है। ठीक, फिर प्रवेश दिनांक, आपने हाई स्कूल में एडमिशन कब लिया था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे छोड़ने का दिनांक, आपने कब छोड़ी थी परीक्षा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा जो पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको जगह पे हाई स्कूल, ठीक, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। अब प्रवेश दिनांक देखिए, यहाँ पे जो प्रवेश दिनांक लिखा जाएगा वो कक्षा 9 से लिखा जाता है, क्योंकि 2 साल में कंप्लीट होता है ये। तो प्रवेश का दिनांक हम लिखेंगे, हमने 2009 में मान लिया था, तो हम इसमें 2 जुलाई, उस समय जुलाई में एडमिशन होता था, 2 जुलाई 2009 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे 1 जुलाई, ठीक, 1 जुलाई 2011 लिख देंगे, ठीक। ये हमारे हाई स्कूल का डिटेल इसमें हो जाएगा। इसमें अगर आप इंटर का लिखना चाहें तो इंटर का भी इसी जगह नीचे लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह आपको जो है बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम आप हाई स्कूल और इंटर का मेंशन कर दीजिएगा, ग्रेजुएशन की यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 1 जुलाई 2011 से लेकर के 1 जुलाई 2013 तक, ठीक। स्कूल हमारा सेम ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा चल जाएगा स्कूल का नाम पता, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रपत्र 2 में भी थोड़ा सा बचा है। फिर यह है कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो तो पूर्व विवरण, यहाँ पे हमको कुछ नहीं देना है। अब दोस्तों प्रपत्र 3 देशना पद, इसे इंडेक्स कार्ड कहते हैं। इसे भरने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देवनागरी लिपि में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, हिंदी में ऊपर, ठीक। पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखना है, पिता का नाम लिखेंगे, यदि विवाहित स्त्री है तो पति का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद जन्मतिथि यहाँ पे शब्दों में लिखनी है, पता लिखना है। फिर यहाँ पे किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, ठीक। यहाँ पे आप जाति लिखेंगे, अगर ओबीसी या फिर एससी जो भी कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आपको लिखनी है, यहाँ पे आपको जात लिखनी है, ठीक। फिर यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे कौन कौन सी परीक्षाएं आपने उत्तीर्ण की हैं। तो हाई स्कूल, यहाँ पे जो भी विषय होगा आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब विषय यहाँ मेंशन करेंगे। 12th का यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे आपके हाई स्कूल का रोल नंबर, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे श्रेणी। फिर यहाँ पे इंटर का, यहाँ पे पासिंग ईयर, यहाँ पे श्रेणी। इधर कुछ नहीं करना है बस। तो प्रपत्र 4 भर के आपको पूरा फॉर्म दिखाएंगे कैसे भरना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे भरेंगे हिंदी का। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, आपका हाई स्कूल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हिंदी में हाई स्कूल में कितने नंबर हैं। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे हिंदी में 77 नंबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम प्राप्तांक डालेंगे 77। पूर्णांक कितना था, 100 का था। फिर अंग्रेजी में कितने हैं, 72 हैं। पूर्णांक कितने का था, 100 का था। गणित में कितने हैं, गणित में हमारे यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया हमारा, गणित में यहाँ पे 75 होगा और इधर पूर्णांक हमारा 100 का है, ठीक। काट पीट आपको नहीं करनी है, मेरा सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट आपका जो भी हो उसमें यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि विज्ञान है, ठीक। अगर आपका मान लो इसमें गणित नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। विज्ञान है, विज्ञान में हमारे 48 नंबर हैं, सबसे घटिया जो हमारा विज्ञान था हाई स्कूल में। उसके बाद फिर यहाँ पे है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में हमारा 75 नंबर है। फिर इसके बाद कला था, कला में हमारे 66 नंबर, ठीक। बस हमारा इतना हो गया। उसके बाद यहाँ नीचे लाना है योग,
टोटल हमारा इसमें था 413 नंबर, ठीक, 600 में। तो इसमें हो गया श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक, इसमें हम कर देते हैं काम खत्म, ये हो गया। उसके बाद इधर इंटरमीडिएट का, ठीक। अब इंटरमीडिएट में यहाँ पे हिंदी में कितने नंबर हैं अब देखना पड़ेगा, मुझे याद है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी के लिए, हिंदी में जैसे हमारे 86 नंबर थे, ठीक, तो यहाँ पे हम हिंदी में डालेंगे 86 आउट ऑफ 100। उसके बाद इंग्लिश में हमारे 72 इसमें भी हैं। फिर है मैथ, मैथ में है 83। उसके बाद फिर विज्ञान, यहाँ विज्ञान की जगह पे यहाँ पे हमारा, अब इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास विज्ञान सामाजिक विज्ञान इंटर में नहीं था, तो फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे 7 नंबर डालेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे भौतिक विज्ञान, ठीक, आपको एक ही लाइन में लिखना है भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे भौतिक विज्ञान में हमारे कितने हैं, फिजिक्स में 88 नंबर, ठीक। उसके बाद फिर हम 8वां नंबर पे डालेंगे रसायन विज्ञान, इसमें हमारे थे 75। अब यहाँ पे हमने कॉलम छोड़ दिया है, ठीक। तो 5 सब्जेक्ट हमारे ये टोटल हो गए। अब इसको यहाँ पे नीचे जोड़ के 404 टोटल आउट ऑफ, सॉरी गलती हो गई, इसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा 404 आउट ऑफ 500, ठीक। यहाँ पे फिर से श्रेणी हम लिख देंगे प्रथम। बस इतना ही यहाँ पे है, इसके अलावा कोई यहाँ पे भरने की ज़रूरत नहीं है। इंटर भी हो सकता नहीं है, लेकिन ये सोच रहे हैं ठीक है थोड़ा सा बढ़ा के भर देते हैं, जिससे कि लगे कि उनको कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चारों प्रपत्र हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे लास्ट में आपको सिग्नेचर कर देना है, जो भी आपका सिग्नेचर होगा, ठीक, ये सिग्नेचर हो गया। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं। अब इसके साथ साथ में हमको क्या क्या लगाना है वो देख लेते हैं, ठीक। तो अटैच करने के लिए देखिए क्या क्या लगाएंगे आप। प्रिंट तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक। ये हो गया। अगर आपके पास एडमिट कार्ड रखा हुआ है, ठीक, इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा और कोई इंटर तो आप लगाएंगे। फिर कास्ट लगाएंगे, ठीक, डोमिसाइल लगाएंगे, ठीक, ये हो गया हाई स्कूल, इंटर, कास्ट, डोमिसाइल। उसके बाद जितने आपके 5 प्रिंट हैं, ठीक, इनको लगा देंगे। और अभी एक जो रिज़ल्ट आया हुआ है क्वालिफाई वाला, जिसमें दिखा रहा है कि आप क्वालिफाई हैं, अगर उसको लगाना चाहें फिलहाल उसके लिए लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है जब आपके पास डीवी लेटर है तो कोई दिक्कत उसकी है नहीं। बस इतना ही आपको लगाना है, हाई स्कूल, इंटर, कास्ट, डोमिसाइल। और जिनके पास अदर क्वालिफ़िकेशन में जो है जो भी होगा वो लगाएंगे, जैसे कि एनसीसी हो गया या फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो गया, जो भी चीज़ें हैं वो आप इनसे मेंशन कर देंगे। बस मेरे ख्याल से सब कुछ यहाँ पे हो गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको हमारा प्रयास कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।